सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट में। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और मैं चाहता हूं आगे भी आप मेरी वीडियोस पर ऐसे ही रेस्पॉन्स देते रहें ताकि मैं सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ। हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो वेटनरी, वाटर कैरियर, स्वीपर और ड्राइवर ट्रेड की हैं। यदि आप इनमें से आपकी कोई सी भी ट्रेड है तो आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी ट्रेड का एनालिसिस देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने वाली पोस्ट कांस्टेबल कुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांस्टेबल कुक की, और उसका एनालिसिस कुछ पीडीएफ्स के माध्यम से हम समझने वाले हैं। और साथ ही मैं बता देता हूं कि हम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज का एनालिसिस करेंगे। कुक वाली जो भर्ती है उसकी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज का हम एनालिसिस अच्छे से करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं कुक ट्रेड का कुक ट्रेड की कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी ट्रेड में होती हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरे जाते हैं, और इसी कारण इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब अच्छी खासी कट ऑफ रहती है। एक दो ही ट्रेड ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ कुक से ज़्यादा रहती है, जैसे वेटनरी वगैरह हैं यही। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें इस ट्रेड का डाटा है वो ज़्यादा होने की वजह से हमने क्या किया है कि मेडिकल का हम अच्छे से रिव्यू नहीं ले पाए हैं। तो इस लिस्ट में मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस लिस्ट में अनफिट कैंडिडेट भी हैं और जो एब्सेंट कैंडिडेट हैं वो भी हैं। हम उनको डाटा ज़्यादा होने की वजह से अलग नहीं कर पाए हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए एनालिसिस को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुक ट्रेड की भारी भरकम वैकेंसीज दिखा देता हूं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुक ट्रेड में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। सबसे पहले आई थी जब 165 थी, उसके बाद जब वैकेंसी बढ़ी तो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, वैकेंसी 210 हो गई, जिसमें अनरिजर्व में 109 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसी हैं, और ओबीसी की 38 वैकेंसी हैं, एससी की वैकेंसी हैं 27 और एसटी की वैकेंसी हैं 16। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, तो कंपटीशन तो हाई होना इस ट्रेड का बनता ही है। उसके बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कुक ट्रेड का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट था उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो रिजल्ट है कुक ट्रेड का सीबीटी का रिजल्ट है, आप इसमें ये जो स्किल टेस्ट की लिस्ट है ये बिल्कुल रैंक वाइज है, जो कि आप एसएसबी के रिजल्ट नोटिफिकेशन में साफ साफ देख सकते हैं। उन्होंने खुद ने ये चीज़ मेंशन करी है, ये जो लिस्ट है वो रैंक वाइज है। पर इसमें क्या है कि ये लिस्ट कैटेगरी के हिसाब से रैंक वाइज है। इसमें अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी को देखना चाहें तो सबसे पहला कैंडिडेट 13वें पेज पर अनरिजर्व कैटेगरी का मिलता है, जिसकी रैंक है 619। अगर हम इस कैंडिडेट को देखें जिसका नाम शिवांशु है, ये यूआर कैटेगरी का सबसे पहला कैंडिडेट है। शिवांशु से ही डीएमए की अगर हम लिस्ट को मैच करें तो यहाँ से ही शुरू करते 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 जमाते हुए हम डीएमए की रैंक वाइज लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डीएमए की जो लिस्ट है कुक ट्रेड की, उसकी रैंक वाइज लिस्ट हमने जो इससे मैच करते हुए बना दी है, उस पर जाने पर हमको ये डीएमए की लिस्ट मिली है। ये सभी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो कुक ट्रेड की लिस्ट है, जो कि शिवांशु इसमें फर्स्ट रैंक वाला है, फिर कुणाल कुमार है, फिर अमन कुमार है, ऐसे ही करके ये सभी लिस्ट आगे तक चलती जाती है। ठीक है, आप ये लिस्ट में देख सकते हैं बिल्कुल स्लो करके, और यही से शुरुआती रैंक्स हैं। अब बात आती है कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, किस किस का सिलेक्शन होगा, किस किस का नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूआर की 109 वैकेंसी थी, तो उन सभी कैंडिडेट शुरू के जो 109 कैंडिडेट हैं जो यहाँ से काउंट होंगे शुरू से ही, और वो सभी कैंडिडेट काउंट होंगे जो जिनकी एज अनरिजर्व क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है, उनकी एज भी देखी जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये सभी अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे, पर ये दीपक भाई है, ये अनरिजर्व में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसकी एज अनरिजर्व को क्वालिफाई नहीं करती है, इसलिए ये ओबीसी में ही काउंट होगा, चाहे इसकी रैंक कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, क्योंकि इसकी एज 1999 है। ठीक है भाई। अब
एक और मैं आपको नोटिस करने वाली चीज़ और बिल्कुल प्रूफ बता देता हूँ। एसएसबी वालों ने जो ये डीएमई की पीडीएफ डाली है, इसका रिजल्ट लगभग पहले से ही तैयार कर लिया गया है। इस पर बहुत सारा काम उन्होंने पहले ही कर लिया है। इनको रैंक वाइज जमाया गया है और आप देख सकते हैं। देखो, फाइनल बनाने के लिए ये जो छोटे छोटे डॉट हैं, ये उन्हीं पे लगाए हैं जो यूआर में काउंट नहीं हो रहे। आप नोटिस करेंगे, देखो 1999 डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद 2000 डेट ऑफ बर्थ, और ये भाई एससी का है ना, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1998। ये उन्हीं पे लगाए गए हैं, ये डॉट उन्होंने निशान लगाए हैं, जिससे उनको बार बार जब वो फाइनल लिस्ट तैयार करें तो उनको बार बार एज कैलकुलेट करनी ना पड़े। तो आप इससे बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये लिस्ट बिल्कुल रैंक वाइज है और जो हमारा एनालिसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो आगे की अब मैं आपको फाइनल लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें आप ये नाम याद रखना, ओबीसी के दीपक, उसके बाद कृष्ण वर्मा ओबीसी से ही, और उसके बाद एससी का मुकुट सिंह। ये नाम तीनों आप याद रखना। मैं आपको जस्ट कुछ दिखाने वाला हूँ, बस मुझे 1 सेकंड का समय दें। अब जैसा कि आपके सामने कुक ट्रेड के वो सभी कैंडिडेट, यदि ये इस लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं, यदि उनका मेडिकल फिट है तो उन्हें सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसमें देख सकते हैं। और मैंने जो 3 नाम आपको याद करने के लिए कहे थे, वो अब मैं नाम आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओबीसी के जो 2 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के जो 2 लड़के थे, वो आप यहाँ पर देखिए, दीपक और कृष्ण वर्मा, यही थे ना। और एससी का कैंडिडेट था पहला मुकुट सिंह करके था। तो आप इसमें देखिए, एससी का पहला कैंडिडेट मुकुट सिंह। अब इनकी रैंक इतनी ऊपर है, फिर भी ये जनरल क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो एज क्राइटेरिया है वो यूआर को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए इनकी रैंक ऊपर होने के बावजूद भी ये अपनी कैटेगरी से ही क्वालिफाई कर पाए। और उन्होंने एक आपको मैंने दिखाया भी था, उन्होंने निशान लगाया हुआ था उस पर छोटे छोटे डॉट, मतलब उन्होंने पहले ही रिजल्ट का आधा काम तो पहले से ही कर रखा है और लिस्ट रैंक वाइज ही बना के भेजी है। आप इस लिस्ट में बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि 109 कैंडिडेट अनरिजर्व के हैं और उसके बाद 38 कैंडिडेट ओबीसी के। ये लिस्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तीनों लिस्ट में से कोई सी भी लिस्ट, मैं तीनों लिस्टों को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और उसकी जो वो लिंक है मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा। ठीक है भाई। उसके बाद एक और बात बताता हूँ मैंने जो अपना काम था एनालिसिस का वो कर दिया है। अब आपको क्या काम करना है, जो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, जो आपकी कैटेगरी है उसका लास्ट बंदा देखना है और उससे 4, 5 और 8 बंदे तक भी नीचे देखना है। अगर आपकी रैंक उनसे अपनी कैटेगरी में सेलेक्टेड लास्ट बंदे से 5, 7 भी नीचे है जस्ट, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि 4, 5 बंदे तो हर कैटेगरी में मेडिकल में निकलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुक ट्रेड की फीमेल्स के बारे में। कुक ट्रेड में जो फीमेल क्वालिफाई हुई थी मेडिकल के लिए, ये आपके सामने उनकी लिस्ट है। ये जो लिस्ट है वो पहले से ही एसएसबी वालों ने रैंक वाइज बनाकर भेजी है। इस लिस्ट में हमको अलग से कोई भी एफर्ट करना नहीं पड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एग्जाम वाली लिस्ट से मैच करी थी, तो ये पहले से ही हमको रैंक वाइज लिस्ट मिली थी। ठीक है भाई। तो अब मैं आपको इनमें से वो कैंडिडेट दिखा देता हूँ जो 100% सिलेक्शन लेने वाली हैं फीमेल, और जो 100% बिल्कुल सेफ हैं। ये जो आपके सामने कैंडिडेट हैं वो आप देख सकते हैं, 2 कैंडिडेट यूआर की हैं, रानी कुमारी और कुमारी नव्या तिवारी। उसके बाद एससी की एक कैंडिडेट है कुमारी संगीता, और उसके बाद एसटी की एक कैंडिडेट है बालिका ध्रुवे। ये 4 कैंडिडेट हैं। और एक भाई का मेरे पास कल कमेंट भी आया था कि भाई फीमेल वाले में ओबीसी की तो वैकेंसी है ही नहीं, और जो लड़की हैं वो ओबीसी की सेलेक्ट हो रही हैं, उनका नाम है। तो मैं बता देता हूँ, ओबीसी की जो गर्ल्स हैं वो जनरल से सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है। ये वीडियो पूरी तरह से एनालिसिस बेस है। इसमें हम ये नहीं कहते कि हमने किसी डिपार्टमेंट के बंदे से बात करके ये लिस्ट तैयार की है। ये बस एक छोटा सा एनालिसिस है जो बिल्कुल सही है, और वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हमने ये एनालिसिस किया है। अब बात कर लेते हैं भाई फाइनल रिजल्ट के बारे में। फाइनल रिजल्ट की जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी शुरू की वीडियो में भी वही फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी कहा था, इस वीडियो में भी वही कहूँगा। मैं बार बार और यूट्यूबर्स की तरह और चैनल्स हैं उनकी तरह अपनी मौके के हिसाब से अपनी रिजल्ट डेट को चेंज करता नहीं रहता, ना ही उसको मैं आगे बढ़ाता रहता हूँ। मेरी एक ही बात है जो बिल्कुल अटल है, मैं फरवरी फर्स्ट वीक के ही समर्थन में हूँ और उसी में आपको अपना रिजल्ट
देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि 26 जनवरी की वजह से 5-7 दिन का पूरा डिस्टरबेंस होने वाला है डिपार्टमेंट में, और इसके बाद ही आपको 26 जनवरी के 2-4 दिन बाद से ही रिजल्ट आने की संभावना बनेगी। मतलब एक एक्यूरेट अनुमान मैं आपको बताऊं तो फरवरी का फर्स्ट वीक, और उसमें भी आपको मैं एक फिक्स डेट बताऊं तो 3 फरवरी के समथिंग बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने के चांस हैं। जो भी ट्रेड बची हैं उनका वीडियो मैं एक एक करके डालता रहूँगा, आप उन पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दें। अपनी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो आपकी ट्रेड के बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आपके जो भी डाउट हैं उनके लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला हुआ है। ठीक है भाई, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं, और आप अपना स्कोर भी उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी मैं बता देता हूँ ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। ये एनालिसिस किसी को डिमोटिवेट करने के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बस ये एनालिसिस सच सामने लाने के लिए है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ से लगा लेते हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर घर वालों को भी काफ़ी दुख होता है और ख़ुद को भी काफ़ी दुख होता ही है भाई, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको ही पता है। अब जो बच्चे डीएमई तक सेलेक्ट हुए हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि जो डीएमई तक वैसे ही सेलेक्ट हो गए बिना मेहनत के ही, तो उम्मीद सबको होती है। ये समय के साथ साथ उम्मीद बढ़ जाती है, और जितनी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है फिर उतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं चाहता हूँ पहले ही आप लिस्ट जो आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर रहें, एनालिसिस पर एक बार ध्यान दें, और हमारे एनालिसिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, और इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो भर्ती पूरी हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट जो आना है वही आएगा, इसमें डिमोटिवेट और मोटिवेट होने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।